ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 5 मई से 11 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए, टॉरस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता यह भी है कि वे जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में ग्रहों का हमारे ऊपर, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, इसको समझने के लिए, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करने के लिए एक सामान्य तौर पर यह साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव यानी कि सिंह में रहेंगे। 5 तारीख को दिन के 2 बजे आ जाएंगे और 8 तारीख सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना मिश्रित ही प्रभाव देता है। कारको भावना शायद दोष उत्पन्न होता है, इसलिए वो तीसरे घर के स्वामी है जो चौथे से 12वां है, तो उनका स्वामी का चौथे से 12वें के स्वामी का चौथे घर में आना प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा एक योग बन जाता है। यहाँ से चंद्रमा 10वें घर को देखेंगे और तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि कर्मों में सफलता, कर्मों में गति प्रदान होगी। वो कार्य क्षेत्र हो या पर्सनल लाइफ हो, कुछ कार्य अटक रहे थे उसमें पूर्णता आएगी। और गुरु से केंद्र में है, यानी कि गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा है। कुछ ना कुछ आपको अधिक या अच्छा लाभ यहाँ से प्राप्त हो सकता है। एक ही दिक्कत है कि यहाँ पर जब चंद्रमा चौथे भाव में है तो वो पाप कर्तरी योग में है, एक साइड मंगल और एक साइड केतु। इसके साथ ही यहाँ पे कारको भावनाशय दोष भी लगा हुआ है। इसका अर्थ यही है कि मानसिक दृष्टिकोण से इमोशनल लेवल पर ये जो गोचर होगा चंद्रमा का, ये थोड़ा सा टफ रहेगा। लड़ाई झगड़े घर में, थोड़ा सा बुरी मनःस्थिति, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी दिक्कत परेशानी देकर जा सकती है। ये एक ऐसा समय है जो आप कुछ बुरा डिसीजन भी ले सकते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों पर आपको काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बताती है कि शुरुआती जो भाग है इस हफ्ते का, उसमें थोड़ा डाउट रहेगा अपने ऊपर, तो जहाँ पे क्लैरिटी हो वहीं पर आगे बढ़े। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिजनेस में आप बहुत कुछ और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो जो एक डिज़ायर टू इम्प्रूव वो कम हो गया है। हफ्ते का शुरुआती भाग इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है। लव लाइफ में लड़ाई झगड़े होने की भयंकर संभावना है। वैवाहिक जीवन अपने पार्टनर की कमी निकालने से अच्छा है अपनी कमियों को जाने, ये आपको और भी अच्छा लाभ देकर जाएगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि आपको गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है। अपने बड़ों से बातचीत करके गाइडेंस प्राप्त करें। हर एरिया में जीवन के बहुत आवश्यकता दिख रही है इस टाइम पे। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, इन्फ्लेमेशन और नसों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का भरपूर साथ प्राप्त होगा। 8 तारीख को सुबह के 3 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 5वें घर यानी कि कन्या में आ जाएंगे और 10 तारीख दिन के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले यानी कि 7 तारीख को बुध का गोचर भी हो चुका होगा और वो 12वें घर में आ जाएंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना वैसे तो अच्छा ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे केतु के साथ है चंद्रमा, तो ये ग्रहण दोष लग गया। ऊपर से शनि का प्रभाव भी है, तो ये फिर से मानसिक दृष्टिकोण से कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं रहेगा। ग्रहण दोष का पंचम में लगना, चंद्रमा के बुध की राशि में होना जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, डबल माइंडेड व्यक्ति को रखता है। ऊपर से शनि का प्रभाव विषदोष बनाता है और केतु का साथ जैसा मैंने कहा ग्रहण दोष, और ये सब पंचम में हो रहा है। इसके कारण क्या होगा ना कि माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा। आप देखेंगे हफ्ते का मध्य भाग मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहने वाला है। रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। एक अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है और उच्च के शुक्र की दृष्टि है, तो धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अदरवाइज मानसिक दृष्टिकोण से, मानसिक प्रभाव से ये जो समय है आपका,
ये काफ़ी अच्छा नहीं दिख रहा, काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको झेलनी पड़ सकती है। गुरु क्योंकि अष्टमेश भी हैं, तो अचानक से किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले संभलिएगा, सोचिएगा, हर चीज़ को अच्छी तरह से एनालाइज कीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कुछ भी अचानक से लिया गया निर्णय बहुत कष्टकारी होगा। दशांश कुंडली कार्यक्षेत्र में अपनी इमेज बनाकर रखें। जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे तो अच्छा टाइम है, लेकिन अपने इमेज पर ध्यान दें। बिजनेस में क्रिएटिविटी दिख रही है, कुछ नए आइडियाज़ दिख रहे हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक प्रकार से ये वो समय है जब आपको समझना पड़ेगा कि कमी कहाँ पर है और दोनों को बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी। अगर इस टाइम भी कन्वर्सेशन नहीं हो पाती अच्छी, आगे चलकर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएंगी। वैवाहिक जीवन बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको अपनी कमियों पर काबू पाना पड़ेगा। अब लेकिन उससे पहले तो आपको उनको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, उनको समझना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग रहेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम मानसिक दृष्टिकोण से रहेगी, लेकिन भाग्य का भरपूर साथ प्राप्त होगा। 10 मई दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा और वो आपके छठे भाव यानी कि तुला में आकर बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा छठे घर में मिश्रित प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं। उपचय भाव के स्वामी है तीसरे घर के और छठे भाव में जाकर बैठ गए, यानी कि 2 उपचय भावों का मिलन हो गया। तो ये बताता है कि जीवन के कई अधूरे कार्य, छोटे मोटे या बड़े, उनको पूर्ण करने का मौका मिलता है। लीगल कार्य पूर्ण करते हैं, फंसा पैसा फंसा काम यहाँ पे चंद्रमा आकर पूर्ण करते हैं। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि भी है, जो चौथे घर के स्वामी और 12वें घर में सूर्य बैठे हैं और छठे घर को देख रहे हैं। तो कोई लीगल केस प्रॉपर्टी संबंधित अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। और यहाँ पर बुध का प्रभाव भी है चंद्रमा पर, तो पूर्णिमा योग भी है और बुध का प्रभाव भी है। वैसे बुध का प्रभाव चंद्रमा पर व्यक्ति को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है, लेकिन क्योंकि ये दोनों बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो अपनी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए भी टाइम आपका बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टि भी है और मंगल आपके सप्तमेश भी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। विदेश का कार्य, बिजनेस में जो कार्य रुक रहे थे, सारे ही आपको यहाँ पर आपके लिए पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। तो हफ्ते का ये जो अंतिम भाग है आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पर कि शकट योग बन गया। तो शकट योग कैसे बनता है? जब गुरु से छठे या 8वें में चंद्रमा होते हैं। और शकट योग से क्या होता है कि आपके जो कार्य होते हैं वो विलंबित होते हैं। तो आपके कोई इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर थोड़े से विलंबित अवश्य हो सकते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो इस समय आपका काफ़ी अच्छा है। नवांश कुंडली बताती है कि अपनी इंडिविजुअल अप्रोच रखिएगा हर चीज़ में और अपनी एक इंडिविजुअल पहचान बनाने की कोशिश कीजिए। दशांश कुंडली कार्यक्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर पाएंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, थोड़ा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि आप पूरी प्रायोरिटी से अपने बिजनेस को रन नहीं कर पा रहे हैं। लव लाइफ के हिसाब से आपको थोड़ा टॉलरेंट होना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा बदलाव लाइए परिस्थितियों में, ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत बोरिंग हो गई हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आएगा और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, नसों के रोग और हड्डियों के रोग सर्वाष्टक में पूरे ही हफ्ते भाग्य स्थान बली है। तो ये पूरा हफ्ता भाग्य का साथ मिलेगा, तो कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को हलवे का और फलों का भोग लगाकर 2 घी के दिए अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।